एथर ने अपनी 450X सीरीज में कुछ अपडेट्स करे हैं और इसमें 4 बड़े चेंजेस हैं। पहला चेंज है बैटरी के अंदर, दूसरा चेंज है चार्जर के अंदर, तीसरा चेंज है फीचर्स में और चौथा चेंज है डिज़ाइन और कलर्स में। देखो ईवी के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है बैटरी, तो सबसे पहले बैटरी के चेंज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यार देखो एथर अभी तक 450 सीरीज के अंदर 3.7 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देता था, लेकिन अब उसे एथर ने घटा के कर दिया है 3.5 किलोवाट आवर का। लेकिन समस्या यह है कि इसके रिगार्डिंग कहीं भी कोई ऑफिशियल न्यूज़ है ही नहीं कि एथर ने ऐसा क्यों किया है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि एथर ने ऐसा क्यों किया होगा। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि एथर इसमें पहले एनएमसी बैटरी पैक देता था, तो अब एथर ने एनएमसी बैटरी पैक हटा के एलएफपी बैटरी पैक कर दिया है, जैसे एथर ने सेम रिस्टा के साथ किया था। पहले एथर रिस्टा एस 2.9 किलोवाट आवर में एनएमसी बैटरी पैक आता था, जो एथर ने चुपचाप एलएफपी बैटरी पैक कर दिया था और बैटरी कैपेसिटी कर दी है एथर रिस्टा एस 2.7 किलोवाट आवर्स। तो ऐसा ही कुछ एथर ने 450X के साथ भी करा होगा। अब यार देखो, मुझे ये पॉसिबिलिटी होने के चांसेस कम इसलिए लगते हैं क्योंकि 450X जो है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल है और LFP सेल जो होता है वो चौड़ा सेल होता है। तो सबसे पहली बात, अगर एथर ने उसमें LFP बैटरी पैक लगाया होता तो उसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता, बैटरी पैक बड़ा हो जाता जो कि उस जगह पे फिट नहीं हो पाता, और परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो जाती क्योंकि स्कूटर का वेट बढ़ जाता। तो इसी वजह से मेरे हिसाब से तो इसमें LFP बैटरी पैक जो है वो नहीं दिया गया। अगली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई एथर ने सेल वेंडर जो है वो चेंज किया है। मतलब पहले जिस वेंडर से एथर सेल ले रहा था अब किसी दूसरे वेंडर से ले रहा है, क्योंकि ये बात हम सबको पता है कि भाई सेल्स जो हैं ये ईवी कंपनीज नहीं बनाती हैं, वो बैटरी डिज़ाइन करती हैं। सेल्स तो वो किसी बाहर से ही लेती हैं। तो जो सेल वेंडर है उसने एथर को कहा होगा कि जो परफॉर्मेंस आप 3.7 किलोवाट के अंदर लेते हो वही सेम परफॉर्मेंस मैं आपको 3.5 किलोवाट में दे दूंगा। और ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3.7 किलोवाट की आईडीसी रेंज थी 161 किलोमीटर्स, और एथर की ऑफिशियल वेबसाइट पे बैटरी कैपेसिटी तो 3.5 किलोमीटर मेंशन है, लेकिन आईडीसी रेंज अभी भी सेम है 161 किलोमीटर्स। तो मतलब आईडीसी रेंज चेंज नहीं हुई है। तो अगर परफॉर्मेंस चेंज नहीं हुई है पर बैटरी कैपेसिटी में डिफरेंस है, तो इसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उन्होंने सेल को इंप्रूव करा है या फिर सेल वेंडर को चेंज करा है। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक चीज़ आ सकती है कि भाई ये कैसे पॉसिबल है कि पहले 3.7 किलोमीटर के अंदर भी 161 किलोमीटर की आईडीसी रेंज थी और अब 3.5 किलोमीटर के अंदर भी 161 किलोमीटर की ही आईडीसी रेंज है। तो यार देखो, ये हो सकता है सेल के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से। देखो पहले जो इनका वेंडर होगा वो जो सेल प्रोवाइड करता होगा उसका DOD डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जो है वो थोड़ा कम होगा। मतलब 100% बैटरी सेल के अंदर हम उस सेल को 80 से 85% यूज़ कर पाते होंगे। जो नया वेंडर, जो नया वाला सेल है उसमें डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। मतलब इस वाले सेल को हम ऑलमोस्ट 90-95% यूज़ कर सकते हैं। तो सेम चीज़ से जो पहले रेंज 161 किलोमीटर्स की 3.7 किलोमीटर में आ रही थी, वो सेम रेंज अब 3.5 किलोमीटर में आ सकती है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे नहीं लगता कि LFP बैटरी पैक दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा वाला आउटकम जो ये बैटरी सेल वाली चीज़ मैंने आपको बताई है, ये पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से ज़्यादा हो सकती है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के माइंड में ये भी चीज़ आ सकती है कि भाई पहले 3.7 किलोमीटर का बैटरी पैक था, वो एक्चुअल कैपेसिटी थी 3.7, तो एथर अब एक्चुअल कैपेसिटी नहीं बल्कि यूजेबल कैपेसिटी शो कर रहा है जो कि शायद 3.5 किलोमीटर हो। तो यार मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि कंपनीज जो होती हैं वो एक्चुअल कैपेसिटी ही मार्केट में दिखाती हैं, यूजेबल कैपेसिटी नहीं बताती हैं। और यार कोई कम बैटरी पैक क्यों बताएगा? मतलब कंपनीज तो यही बताएंगी ना कि आपको ज़्यादा बड़ा बैटरी पैक मिल रहा है। अब यार देखो, मैं अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से ये अनुमान लगा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ कहीं भी कोई ऑफिशियली मेंशन है ही नहीं। एक इवेंट हुआ था कुछ टाइम पहले, वहाँ पे सिर्फ बिग मीडिया हाउसेस बुलाए गए थे, इंडिविजुअल क्रिएटर जो थे वो नहीं थे। लेकिन किसी भी बिग मीडिया हाउस की वीडियो के अंदर ये चीज़ मेंशन नहीं है कि एथर ने 3.7 से 3.5 करा क्यों है। दूसरा अपग्रेड है भाई चार्जर के अंदर। पहले एथर 450X के अंदर 700 वॉट वाला चार्जर आता था, जिससे स्कूटर को घर पे चार्ज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन अब एथर अपने हायर बैटरी बैक वेरिएंट्स के अंदर 900 वॉट वाला चार्जर देगा, जिससे स्कूटर को घर पे चार्ज करने में 0 से 80% में लगभग 3.25 घंटे का टाइम लगेगा और पूरा चार्ज करने में लगभग 5.25 घंटे का। अब यहाँ पे कुछ लोगों के माइंड में ये चीज़ आएगी कि भाई जिन लोगों के पास पहले से एथर 450X है और उन्हें 700 वॉट वाला चार्जर मिला था, अब उनका क्या होगा? तो भाई एथर का कहना ये है कि आप 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करोगे तो आपको ये 900 वॉट वाला चार्जर मिल जाएगा। और भाई ये जो चेंज था ये मच नीडेड था,
क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनीज जो हैं वो अपने व्हीकल्स में अब पावरफुल पोर्टेबल चार्जर दे रही हैं, जिससे कि स्कूटर घर पे जल्दी चार्ज हो पाए। अब मैं आपको एथर 450 सीरीज के अंदर जो स्कूटर्स आते हैं उनका प्राइस का आइडिया दे देता हूँ। एथर 450S 2.9 किलोवाट का एक्स शोरूम प्राइस है 1,28,000 रुपये और इसका प्रो पैक आता है 16,000 का। एथर 450S 3.5 किलोवाट आवर का एक्स शोरूम प्राइस है 1,52,000 रुपये, इसका प्रो पैक आता है 17,000 का। एथर 450X 2.9 किलोवाट आवर का एक्स शोरूम प्राइस है 1,54,500 और इसका प्रो पैक आता है 23,500 रुपये का। एथर 450X 3.5 किलोवाट आवर का एक्स शोरूम प्राइस है 1,65,000 रुपये और इसका प्रो पैक आता है 24,500 रुपये का। और एथर एपेक्स 3.5 किलोवाट आवर का एक्स शोरूम प्राइस है 1,95,000 रुपये और इसमें प्रो पैक जो है प्राइस में इंक्लूडेड है। बाकी अगर मैं आपको एथर 450 सीरीज़ की लाइनअप की रेंज का आइडिया दूं तो देखो एथर 450 के अंदर जो 2.9 किलोमीटर वाला बैटरी पैक है उसकी आईडीसी रेंज 122 किलोमीटर है। तो एक्चुअल में इको मोड पे मेरे हिसाब से वो 90 किलोमीटर के आसपास की एक्चुअल रेंज दे देगी। और एथर 450 3.5 किलोमीटर वेरिएंट के अंदर आईडीसी रेंज जो है वो 161 किलोमीटर की है। तो एक्चुअल में मेरे हिसाब से वो 110 से 115 किलोमीटर के बीच एक्चुअल रेंज दे देगी इको मोड के अंदर। बाकी यार देखो रेंज जो होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप धीरे चलाओगे तो आपको रेंज ज़्यादा मिलेगी। तीसरा अपडेट है भाई फीचर्स के अंदर। एथर ने अपने 2025 वाले कम्युनिटी डे के अंदर कुछ तगड़े फीचर्स अनाउंस किए थे जो अब एथर स्टैक 7 प्रो के साथ में एथर रोल आउट कर रहा है। और इसमें एक बहुत तगड़ा फीचर क्रूज कंट्रोल वाला 450X सीरीज में एड ऑन हो चुका है। पहले सिर्फ एथर एपेक्स के अंदर क्रूज कंट्रोल आता था, लेकिन अब एथर 450X सीरीज के अंदर भी एथर ने क्रूज कंट्रोल दे दिया है। और वो किस तरह काम करता है ये वीडियो देख लीजिए। 1950 से क्रूज कंट्रोल का फीचर जो है वो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन 75 साल में किसी भी इंडस्ट्री के किसी भी बड़े लीडर ने यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के फीचर को नेक्स्ट लेवल पे ले आने की कोशिश ही नहीं करी। यहाँ पे एथर उसे नेक्स्ट लेवल पे लेके गया है। क्रूज कंट्रोल में सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना वो ये कि जैसे आप क्रूज कंट्रोल को एंगेज करते हो, अगर आपने थ्रॉटल को थोड़ा भी ऊपर नीचे घुमाया है या फिर आपने ब्रेक को एंगेज करा है तो क्रूज कंट्रोल का फीचर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एथर ने बताया है कि अगर आपने एक बार क्रूज कंट्रोल का फीचर को एंगेज कर दिया तो आपकी स्पीड अगर आप ज़्यादा रखोगे, कम रखोगे, आप ब्रेक लगाओगे तो भी क्रूज कंट्रोल जो है वो उस टाइम पे काम कर रहा होगा। इससे सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आपको रोड पे चलाते हुए बार बार थ्रॉटल को अप डाउन नहीं करना पड़ेगा और इससे आपकी थोड़ी रेंज भी ज़्यादा मिलेगी। इसके अलावा एथर स्टैक 7 प्रो के अंदर वॉइस कंट्रोल कमांड वाला फीचर जो है वो भी आ जाएगा 450X सीरीज के अंदर। और ये किस तरह काम कर सकता है आप देख लीजिए। बस ये एथर का स्मार्ट हेलमेट हालो पहन के तुम्हें बोलना है कॉल मेगा, और देखो इसने मेगा को कॉल कर दिया। इसे तुम ये भी बोल के बता सकते हो कि तुम्हें कहाँ जाना है। अगर तुम इस हेलमेट में बोलोगे कि तुम्हें चांदनी चौक जाना है तो यहाँ पे नेविगेशन स्टार्ट हो जाएगा। और भाई ये स्मार्ट हेलमेट तुम्हें ये तक बताएगा कि जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो उस रास्ते में गड्ढे कहाँ पर हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि ये स्कूटर और हेलमेट तुम्हें ये भी बता दें कि भाई रास्ते में पुलिस वाले कहाँ खड़े हैं। तो भाई ये फीचर अभी कहीं भी डेवलप नहीं हुआ है। बाकी स्कूटर और हेलमेट के अंदर बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स हैं। तो इसमें बेसिकली आप स्कूटर से वॉइस कमांड के थ्रू फीचर्स को एक्टिवेट करा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास एथर का जो स्मार्ट हेलमेट है हालो वो होना ज़रूरी है। पहले स्मार्ट हेलमेट का जो प्राइस था वो 15,000 रुपये था, जो अब घटा के एथर ने कर दिया है 5,000 रुपये। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि 450 सीरीज़ के अंदर जो पहले राइट हैंड साइड हैंडल के ऊपर किल स्विच का बटन आता था वो अब हटा लिया गया है। और आखिरी अपडेट है भाई कलर्स के अंदर। एथर ने 450X में इस नए इंट्रोडक्शन को नाम दिया है ओवरटोन सीरीज और इसमें 3 कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्पेस ग्रे, लूनार ग्रे और स्टिल वाइट। बाकी एथर ने डिज़ाइन वाइज कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं करा है। ये स्कूटर 2018 से मार्केट के अंदर आता है और इसमें अभी तक ऑलमोस्ट इसको 8 साल हो चुके हैं, कभी भी इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज जो है वो नहीं करा गया है। और इसकी वजह यह है कि एथर को लगता है कि इसका डिज़ाइन अभी भी लोगों को बहुत पसंद आता है। और अभी भी एथर के अगर 100 स्कूटर्स बिकते हैं तो उसमें 25 से 30 स्कूटर जो होते हैं वो 450 सीरीज़ के ही होते हैं। तो अभी भी लोगों को इनका जो परफॉर्मेंस है, जो डिज़ाइन है 450 सीरीज़ का, वो बहुत पसंद आता है। बाकी एथर का रिस्टा जो है वो फैमिली स्कूटर वो ज़्यादा बिकता है। और यार फाइनली एथर के EL प्लेटफॉर्म वाले स्कूटर की भी अपडेट आ चुकी है, जिसके बारे में आप सब लोगों ने पूछ के मेरा कमेंट सेक्शन भर रखा था। भाई फाइनली वो स्कूटर जो है वो एथर रिवील कर देगा प्रोडक्शन वर्जन 29 अगस्त को बेंगलोर के अंदर अपने एथर कम्युनिटी डे इवेंट के अंदर। भाई वहाँ पे वो स्कूटर दिख जाएगा कि भाई कैसा दिखेगा वो स्कूटर, लेकिन उसकी डिलीवरी शायद तब स्टार्ट नहीं होंगी
पहले इवेंट हुआ था उसमें एथर ने बताया था कि उसकी डिलीवरी जो है वो फेस्टिवल सीजन में मतलब सितंबर अक्टूबर के आसपास स्टार्ट होंगी। लेकिन ये अच्छी खबर है कि भाई एथर ने रिवील कर दिया है कि 29 अगस्त को आप लोगों के सामने वो स्कूटर आ जाएगा। बाकी यार जो भी न्यूज़ थी अपडेट्स के रिगार्डिंग मैंने आपको सब बता दी है डिटेल में। इतनी डिटेल आपको कहीं भी कोई दूसरे वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी। बाकी जो भी आपका डाउट है कमेंट करके पूछ लो।